आज हम डिस्कस करने वाले हैं निम्न एवं उच्च श्रेणी के पौधों के आकार की लक्षण या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लोअर एंड हायर प्लांट्स का पार्ट 3। यदि आप लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लेक्चर के अंत में दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा के आकार की लक्षण या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। निम्न श्रेणी के पौधे के आकार की लक्षण या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लोअर प्लांट्स का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम थैलोफाइट्स के अंतर्गत जनरली एल्गी और फंजाई को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन वेस्कुलर या असंवहनी पौधों में जनरली ब्रायोफाइट्स के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइटा का अध्ययन मुख्य रूप से ब्रायोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। फादर्स ऑफ ब्रायोलॉजी जॉन हेडविक को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप या शिवराम कश्यप को कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले ब्रायोफाइटा की डेफिनेशन। ब्रायोफाइट्स वे निम्न श्रेणी के नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि थैलोफाइट्स से विकसित तथा प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनमें जड़, तना या पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन इनमें वेस्कुलर बंडल का अभाव होता है। इन पौधों के अंतर्गत जनरली मोसेस, कॉर्नवर्ट तथा लिवरवर्ट का अध्ययन करते हैं। ऐसे पौधों को मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा के पौधे मुख्य रूप से आर्द्रता या नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत वास्तविक जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। ये संसार के सभी भूभाग वाले एरिया में उगते हुए पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है जिसे पादप जगत का द्वितीयक समूह भी कहते हैं। प्रथम समूह के अंतर्गत जनरली हम थैलोफाइट्स को पढ़ते हैं। आप यहाँ पर इन प्लांट्स को देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप हैं। इन्हें पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये उगते तो नम और छायादार स्थानों पर हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स के सभी भागों में मुख्य रूप से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन राइजोइड्स या मूलाभासों में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंसी के कारण ये पौधे मुख्य रूप से स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों में जड़ों के समान राइजोइड्स होते हैं तथा पत्तियां और तने जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं, और कुछ प्लांट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं थैलस के समान भी दिखाई देते हैं। सभी ब्रायोफाइट्स मुख्य रूप से आर्द्रता वाले स्थान, नम दीवार तथा छायादार स्थानों पर उगते हुए पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स में मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, अर्थात ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक तथा स्पोरोफिटिक होती है। इनका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मुख्य रहती है, जिस पर स्पोरोफाइट अर्धपरजीवी के रूप में होता है। इन पौधों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तथा सोमेटिक रिप्रोडक्शन या कायिक जनन भी होता है। इनका मुख्य प्लांट्स गैमेटोफिटिक पीढ़ी पर आश्रित रहता है, यानी इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। इनके गैमेटोफाइट बहुकोशिकीय और आवरण युक्त होते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव अंगों को जनरली हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। आप यहाँ पर एंथ्रीडियल हेड और आर्किगोनियल हेड देख सकते हैं। इनका स्पोरोफाइट मुख्य रूप से सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। कैप्सूल सेल डिवीजन के द्वारा समान प्रकार के स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। इन स्पोर्स को जनरली होमोस्पोरस कहते हैं। ये स्पोर्स मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या मेयोसिस सेल डिवीजन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड या N रहते हैं। स्पोर्स जर्मिनेशन के समय इनको जनरली प्रोटोनीमा कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इनका वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हेपेटिका या जिसे हम लिवरवर्ट कहते हैं, एंथोसेरोटे या जिसे हम हॉर्नवर्ट, और लास्ट वन है मस्की या जिसे हम मोसिस कहते हैं। तो आइए हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। हिपेटेसी के अंतर्गत जनरली लिवरवर्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि रिक्शिया। एंथोसेरोटी के अंतर्गत जनरली हॉर्नवर्ट आते हैं, जिसके अंतर्गत हम एंथोसेरोस को पढ़ते हैं। और मस्की के अंतर्गत जनरली मोसिस आते हैं, जिसमें जनरली हम
फ्यूनेरिया का अध्ययन करते हैं। आप यहाँ पर इन सभी प्लांट्स को देख सकते हैं। ये लिवरवर्ट है, ये हॉर्नवर्ट है, जबकि ये मॉसेस है। थैंक यू।